उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे दिन रात का आलम है और यहाँ पर अभी भी तमाम अभ्यर्थी डटे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लगातार मांग है कि एक शिफ्ट में ही परीक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर के जो आवाजें हैं वो लगातार 2 दिन से दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं और यही कारण है कि यूपीपीएससी के इस एग्जाम कराने की शैली को लेकर के कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थी सड़क पर आप देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं, यहाँ से हिल नहीं रहे। और सीधे तौर पर अगर समझे तो लोक सेवा आयोग के इस दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में अभी तक यहाँ पर मौजूदगी है छात्रों की, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, थालियां पीट रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं और अलग अलग तरीकों से यहाँ पर अपना रोष जताते नजर आते हैं। प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति है और इस बात को लेकर के आपत्ति है कि आखिर एक ही शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही और यही कारण है कि यूपीएससी के एआरओ और आरओ परीक्षा के तमाम छात्र जो आज अभ्यर्थी यहाँ पर आपको सड़कों पर बैठे और लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ, यूपीपीएससी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बाकायदा रात का आलम है लेकिन फिर भी घेरा बना करके यहाँ पर बैठे हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर जो मांगे हैं उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से अब हमें नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको और भी दिखाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जो है इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है। रात भर बैठने का यहाँ पर इरादा है, पूरी रात बैठने का इरादा है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आपको लगता है कि क्या यूपीएससी या आयोग आपकी बात को लेकर संजीदा होगा कि किस तरीके का आप यहाँ पर आप ये कर रहे हैं? संजीद होना ही पड़ेगा। हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम कोई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? कोई रास्ता नहीं निकलेगा सर। हम इनके हरकतों से यही लगा है कि ये तो मर चुके हैं, क्योंकि हम लोग 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिना खाए पिए दिन रात यहीं सो रहे हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष अंदर बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं। हम लोग को कोई आश्वासन तक नहीं दे रहे हैं। हम लोग की कई मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, ये वो भी नहीं करा पा रहे हैं। ये बच्चों के पेशेंस हम लोग 2 दिन से हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष इतने बड़े तानाशाह अपने आप को राजा समझते हैं कि पता नहीं प्रिंस चार्ल्स समझते हैं कि वो गेट तक नहीं आए हैं। हमारी मांगे वो सुनने को तैयार हैं। अपने जो है वो अधीनस्थों को भेजते हैं और वो लोग वही रटी रटाई स्क्रिप्ट के आप लोग समझौता कीजिए, डेलीगेशन भेजिए, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही आप लोग बैठे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। कौन सी 2 मांगे हैं? हमारी एक 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और 1 डे नॉर्मलाइजेशन खत्म करे, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हम लोग चाहते हैं। जब तक सांसें चलेंगी तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारी मांगे वैध माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेशानुसार सत्य भी है, तो हम लोग यहाँ पर डिगे रहेंगे, रात दिन 24 घंटे हमेशा यहाँ रहेंगे। हमारी यही तो ये तमाम अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे अलग अलग तरीकों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्जाम की प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो कि अपनाई गई उसके खिलाफ है और हम आपको दिखाएं कि सिक्योरिटी का भी जो आलम है यहाँ पर, बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। अगर स्थिति जरा सी भी अप्रिय होती है तो सुरक्षा का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैसे आप यहाँ पर वज्र वाहन है और तमाम जो आप बल चाहिए उसकी भी यहाँ पर तैनाती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कल सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन, कल रात को प्रदर्शन हुआ, आज दूसरे दिन का आलम है और रात तक ये प्रदर्शन अभी तक लगातार यहाँ पर चल रहा है, जहाँ अपनी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी लगातार टिके हुए हैं और किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं। इस बात का दावा किया जा रहा है कि जब तक जो है आप एग्जाम की प्रक्रिया में एक दिन में ही एक शिफ्ट में एग्जाम को नहीं माना जाता और जो प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की अपनाई जा रही है उसको नहीं हटाती यूपीपीएससी, तब तक ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे।
यूपी पीएससी के तमाम अभ्यर्थी आज दूसरे दिन रात में भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी सोमवार की सुबह से बैठे थे और आज मंगलवार की देर रात का भी आलम हम आपको यूपी तक पर दिखा रहे हैं। लगातार अपनी मांग को लेकर के अभ्यर्थी अडिग हैं। पुलिस प्रशासन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग अपने अपने तरीकों से इस प्रदर्शन को करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे गाते हुए, हाथों में बजाते हुए, शोर करते हुए यहाँ पर ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। ये शोर है ध्यानाकर्षण का यूपी पीएससी के अधिकारियों, अध्यक्ष के खिलाफ, ताकि उनको इस बात को लेकर के संदेश दिया जाए कि जो मांगे हैं, जिनमें दो प्रमुख मांगे हैं, वो पहली परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए जो तय किया गया है उसे रद्द किया जाए और दूसरा ये कि किस तरीके से एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में जो है इस परीक्षा को कराया जाए। ये एक तस्वीर नजर आ रही है। दूसरी तरफ और भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे जो लोग यहाँ पर जमीनों पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हाथ में थाली पीटते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक बात को बार बार कहा जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, यूपीएससी किसी भी तरीके से बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आरोप तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अधिकारियों पर लगा रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं इन अभ्यर्थियों के अपने प्रदर्शन को करने की और ये तमाम लोग लगातार जुड़े हैं। क्या रात भर यहाँ बैठ के आप? हाँ, आज रात भर यहाँ पर धरना चलेगा। जब तक कि वन डे वन शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये धरना चलेगा, चाहे 36 घंटा चले चाहे 36 दिन। जब तक वन डे वन शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा निरंतर यहाँ पर। आपको लगता है क्यों आयोग की का रुख ऐसा है कि वो अभी तक इस बात को लेकर के ना तो कोई बातचीत कर रहा है और आपको लगता है कि क्या आपकी मांगों को लेकर के आयोग झुके? देखिए, आयोग की मनमानी पहले भी हम लोग झेल चुके हैं। अभी आरओ का जो पिछला एग्जाम था, उन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि वो पेपर लीक हुआ था। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ना ही उन्होंने नोटिस दिया है। शासन की तरफ से नोटिस जारी हुआ था और इनकी तरफ से अभी तक उस पर कोई सफाई पेश नहीं की गई है। लेकिन रही बात यही, वही आयोग अपना वही मनमानीपूर्ण रवैया इस बार भी अपना रहा है। उसको लगता है कि छात्र हैं, कुछ दिन अनशन करेंगे, परीक्षा निकट है और कुछ ही दिन में ये शांत होकर चले जाएंगे। लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये हम सब छात्रों की एक नैतिक मांग है और नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कोई भी अनैतिक कार्य इस प्रयागराज की धरती से पूरे प्रदेश में न होने दें। दर्शकों को समझाइए क्या मांगी है और उसका असर कैसे देखिए सर, दर्शकों की ये मांग है जो इन्होंने ये अपना प्रोसेस शुरू किया है, जो है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम में कराना चाह रहा है और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस, उससे हम छात्रों का जो है पूरी तरीके से नुकसान है। इसमें यही क्लियर नहीं होगा किसका होगा किसका नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मानदंड नहीं है। और ये देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है और 1.5 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ की मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था ट्वीट करके कि 6 महीने में एग्जाम का प्रोसेस पूरा कराएं। लेकिन आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है, अपने आप को ऑटोनॉमस समझ करके मुख्यमंत्री की बात को भी डिनाई कर दिए और 6 महीने से पौने 2 साल हो गए, एग्जाम नहीं हो रहा है और छात्र 2 दिन से आंदोलन पे लगे हैं। लेकिन इनकी हठधर्मिता देखिए, इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और ये छात्रों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और छात्र इसके लिए पूरा आर पार लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया है। लग रहा है कि महत्वपूर्ण समय है पढ़ाई करने का, अपनी तैयारी करने का, वो सब जाया हो रहा है। बिल्कुल पूरा टाइम वेस्ट हुआ है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी मार्च से। मार्च में सबसे पहले बोला गया नोटिस आएगा। जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा होगा यूपी पीसीएस के साथ, उसने छोड़ के पहले इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। उसके चक्कर में ये एग्जाम भी नहीं हुआ। एक तो सिलेबस अब पूरा डिफर हो चुका है। जो भी कहता है कि सिलेबस सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सारी चीजें डिफर हो चुकी हैं। अब क्या हुआ, यूपी पीसीएस का एग्जाम देने के चक्कर में यूपीएससी की भी तैयारी छूट गई। बहुत लोगों ने नहीं दिया है अपना अटेम्प्ट। उसके बाद फिर इन्होंने बोला जून में आएगा, सब लोग तैयार हो गए उसके लिए। फिर जब लास्ट में दिसंबर में इन्होंने बोला, दिसंबर में भी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, ये कंफर्म किए हैं
उसके बाद क्या हो रहा है, बार बार नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई, फिर एक बार ये हुआ कि अब नहीं होगा। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हमारा यूपीएससी का एग्जाम फिर जून में आ जाएगा। मतलब अगर ये मार्च में चला गया तो आप सोचो कि हमारा ये भी अटेम्प्ट गया, सेकंड भी अटेम्प्ट गया। अरे एज भी तो एक चीज होती है। अगर मान लो हमारा अटेम्प्ट भी छूट रहा है तो एक हम लोग पहले बीपीएससी की आलोचना कर रहे थे, इनसे अच्छा रिजल्ट और इनसे अच्छा सिस्टम इस समय चल रहा है उसका। आप ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे नुकसानदायक है? नॉर्मलाइजेशन देखिए ऐसे नुकसानदायक है कि पहले जो है एक शिफ्ट में पेपर होता था, अब ये लोग निर्धारण 2 शिफ्ट में करा के ये लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सरल था कौन था कठिन था। इस चक्कर में इसमें ये पारदर्शिता नहीं रह जाएगी एग्जाम कराने की। इसमें सर ऐसा है, क्या कह रहे हैं आप? जो हमारा 8 सब्जेक्ट है, जो हमारा मानविकी विषय है, उसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसको कैसे करेंगे कि ये मतलब जीएस के कैसे करेंगे कि क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन वो सही है, कैसे करेंगे। सीसेट के पेपर में किसी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारा ही हित होगा इससे। सर इनका जो कहने का मतलब है मानकीकरण से, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आया, ठीक है, और एक क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से आया, तो कैसे आप मानकी विषयों में कंफर्म करेंगे कि ये टफ था या वो सरल था, ठीक है। दूसरी बात, जब ये एक शिफ्ट में भी एग्जाम कराते थे तो 10 से 12 क्वेश्चन इनके हर साल गलत होते थे। अभी ये 2 शिफ्ट में कराएंगे, एक में मान लीजिए 12 क्वेश्चन गलत हुए, एक में 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो कैसे ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तीसरी बात ये है कि सीसेट को लेके, सीसेट का परसेंटेज में 33% क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, सभी जानते हैं ये जितने तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें ये परसेंटाइल में जब आएगा तो लड़के अब ये कैसे किस मानक के आधार पे उसको निकालेंगे कि कौन क्वालिफाई किया कौन नहीं किया। बच्चे तो यहीं से चढ़ जाएंगे। रीजनिंग सरल है कि मैथ सरल है, अब आप ही समझिए। आप क्या सर नॉर्मलाइजेशन में किसी भी प्रकार की क्लैरिटी नहीं रहती है, उसमें किस तरह से उन्होंने नंबर किसको आगे दिया किसको कम किया वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पेपर है एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि जो प्रक्रिया अगर चल रही है उसके बीच में बदला नहीं जा सकता। आपको लगता है उसकी भी अवहेलना हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई हो जाएगा इस दुनिया इस देश में। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले कह दिया है कि नोटिफिकेशन के बाद किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आयोग यहाँ पे चेंज कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही एक तरह से। ये कहीं ना कहीं आयोग का तानाशाही है और आयोग अपना मनमानी करना चाहता है। लेकिन हम लोग बता दिए हैं आयोग से भी कि जब तक आप 1 शिफ्ट 1 डे पेपर नहीं कराएंगे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन लागू करने नहीं देंगे हम लोग। आज दूसरा दिन है फिर भी देखिए उत्साह किसी में कम नहीं हुआ है। आप 2 दिन बैठाइए 3 दिन बैठाइए सरकार हिला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हम स्वीकार कर लेंगे। जैसा कि आपने पूछा भी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का, देखिए सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत है, उसके निर्णय सभी स्थानों पे लागू होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे मानना चाहिए, लेकिन ये अपने अहम में है। हमारे अध्यक्ष जो इतनी अहम में है, इतने अहम में है कि ये सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 129 का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि उसने कहा कि जब खेल शुरू हो जाए, खेल के बीच में हम नियम नहीं बदल सकते। ये लगातार नियम बदले हैं, ठीक है। जैसा कि अभी पहले हमारे साथी ने बताया कि पेपर का डेट चेंज हुआ है, इन्होंने बोला मिड ऑफ दिसंबर में होगा, तो ला के अब कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो छात्र कैसे मान ले। कोई भी अगर सुन रहा हो, अगर थोड़ी सी भी उससे समझ हो तो बताइए छात्र कैसे। आप कहाँ से आए? कहाँ से? इटावा से हूँ सर। नॉर्मलाइजेशन का मेन इशू ये है कि मैथमेटिक्स का पेपर है या फिजिक्स का है, उसमें हम टफनेस ऑफ क्वेश्चन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन सर ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं, जो मानविकी के सब्जेक्ट हैं, उसमें हम कैसे तय कर लेंगे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की डेट टफ है कि कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की डेट टफ है। सबसे बड़ा इशू ये कि ये है सर। मतलब फैक्चुअल चीजों पर क्या आधार होगा? अगर फैक्ट है तो वो फैक्ट है, उसको कम या बेहतर कठिन कैसे आकर? जी सर। दूसरा सर ये इशू है कि सीसेट जो है हमारा 33% चाहिए होता है हमको, उसमें सर कई लोग ऐसे होंगे जो 35% या 33% करके चले आते हैं क्योंकि उतना रिक्वायर है उसके लिए। उसके बाद अगर वो उतना करके आता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन में अगर उसका क्वेश्चन घट गया तो आयोग के रूल के अकॉर्डिंग करके आया, फिर भी वो बाहर हो जाएगा। तो दूसरा सर सबसे बड़ा इशू ये है सर। तीसरा हमारा ये है सर, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, जब रिमोट लोकेशन में इलेक्शन सुरक्षा फोर्स लगा के अच्छे से संपन्न कराया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एग्जाम को क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था करके एक शिफ्ट में कराया जा सकता है सर। ये मल्टी शिफ्ट, ये तो वही बात हो गई कि जो अनियमितताएं होती थी, अभी वो पुलिस भर्ती हुई, उसका भी आपसे पूछ ले। उसका भी उन्होंने कहा कि हमने देखिए बेहतर तरीके से कराया, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था पुलिस भर्ती का, इसको भी कराया जा सकता है? नहीं सर, इसमें अगर एक बार इश्यू हो गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इसमें बच्चों का, इसमें पढ़ने वालों का हमेशा नुकसान हुआ इसमें सर। क्या आप दोनों चीजों पर ही मानेंगे
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप नॉर्मलाइजेशन के लिए मान जाओ और शिफ्ट के लिए नहीं सर अगर वन शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की नौबत ही नहीं आएगी सर। ये तो सर वही बात हो गई किसी का पैर तोड़ दें फिर उसको क्या कह रहे हैं? जैसे पहले की तरह परीक्षाएं होती थी उसी तरह पुनः परीक्षाएं कराएं, हमारी माननीय आयोग से यही मांग है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देंगे तो पुनः परीक्षाएं वन शिफ्ट में हो जाएंगी, डबल शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात सर मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक परीक्षा वन शिफ्ट में हो रही थी तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं थी क्या? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर अभी तक हो रही थी तो क्या उसमें अनियमितताएं थी, या अभी आयोग ने जो आरओ की परीक्षा भी करवाई थी एक शिफ्ट में, क्या उनका पहले से उनको पता था इसमें अनियमितताएं फिर भी करवाई है? ये भी पीसीएस जे का रिजल्ट आया माननीय आयोग से, उस पे मेंस पे 50 कापियां बदली गई। तो हम ये कैसे मान लें कि जब आयोग के अंदर से 50 कापियां बदली जाती हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन में भ्रष्टाचार नहीं होगा और अपने लोगों को बैठाया नहीं जाएगा? ये आयोग हमको कैसे विश्वास दिलाएगा? आयोग है जहाँ के परीक्षा नियंत्रक रंगों हाथ पकड़ी गई पेपर के साथ, और आज वो जमानत पे बाहर हो गए, इवन शायद उनकी ज्वाइनिंग भी कहीं हो चुकी है। अब बताइए इस आयोग, भ्रष्ट आयोग पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? और नॉर्मलाइजेशन अभ्यर्थियों को आपने सुना, सबकी यही एक दलील है, सबकी यही एक मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं अपनाई जानी चाहिए। इसमें अनियमितताएं हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार होने के पूरे आसार हैं और खास तौर पर जो तथ्यात्मक सवाल है जहां पर तथ्य का आकलन नहीं किया जा सकता कि वो कितना कठिन है या कितना सरल है, ऐसे आधार पर कहीं ना कहीं कम अंक पाने वाले जो छात्र होंगे वो उत्तीर्ण हो जाएंगे और नुकसान मेरिट होल्डर्स का हो सकता है। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में इस एग्जाम को कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, सब जगह एक साथ ये पेपर हो, कड़ी सुरक्षा के साथ हो जैसा सरकार का दावा है। आयोग उसकी तैयारी कर और इसी बात को ये तमाम छात्र यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर आज दूसरे दिन रात में भी वही है। तमाम अभ्यर्थी आपको सड़क पर बैठे हुए दिख जाएंगे, अपनी आवाजें बुलंद करते दिख जाएंगे, अपना पढ़ाई और तमाम चीजों को छोड़ के आज वो बैठे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस दफ्तर के ठीक सामने नजर आती है। एक उम्मीद के साथ ही तमाम छात्र बैठे हैं और इस आंदोलन को करते हुए कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज आयोग तक पहुंचे है। एक पारदर्शी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का, उसमें बैठने का, उसको लेकर के ये प्रदर्शन लगातार जारी है।